चाहिए। ये जो अमित शाह का इस्तीफा की बात हो रही है ना, अमित शाह इस्तीफा नहीं दिए ना तो यहाँ तक के जाएगा बात कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब कि कितने लोगों को मतलब आप कर दिए ना भाई। ये जो तड़ी पार अमित शाह है, ये तड़ी पार खुद अपने आप को गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह, और वो खुद तड़ी पार और हमारे देश के छात्रों को किस तरीके से तड़ी पार करने वाला काम कर रहे हैं। इस्तीफा देते हैं, माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आप लोग तो ये कर ही नहीं रहे। आप लोग उल्टा और दोष डाल रहे हैं कि हाँ भाई एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अभी क्या बेशर्मी है, किस तरीका से बेशर्मी है सरकार की, निकम्मी सरकार, ये कायर सरकार कि आप देखिए उस पे कोई एक माफी तक नहीं मांग रहे, उस पे बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। आपकी हुकूमत है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। और अगर नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि सड़क से संसद तक अब एक ही हल्ला बोला जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में सीजीपी का प्रोटेस्ट होता है, उसमें लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पैलेट गन का यूज होता है और बिहार में AK-47 भी चलाई जाती है, जिसके बाद लगातार सदन में भी हंगामा है, सड़कों पे भी हंगामा है। जनता और कहीं ना कहीं विपक्ष यही चाहता है कि अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मलिक सर हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो जनता ने ले लिया, लेकिन अब गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार एक ही मुद्दा उछल रहा है, अमित शाह का इस्तीफा कैसे देख रहे हैं? देखिए इसलिए उछल रहा मुद्दा ये अमित शाह का इस्तीफा का कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का मांग था छात्रों का, जिस तरीके से कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के तहत छात्रों से मिल रहे थे, लेकिन उस समय नहीं दिए। और आप देखिए कितने बच्चे लोगों को किस तरीके से एक मतलब हथियारा बनाने वाला काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आतंकवादी बनाने वाला काम कर रहे हैं, तड़ी पार करने वाला काम कर रहे हैं। कि आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कितने बच्चे लोगों का भविष्य खराब हो गया। ये चीज पे जवाबदेही सरकार नहीं दे रही है। और उसके ऊपर देखिए आप पार्लियामेंट में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि आखिर ये जो बच्चे लोगों का ये हाल हुआ, आपने पैलेट गन चलाए, आंसू गैस गोला चलाए और जिस तरीका से डंडे में लगा हुआ कील चलाए बच्चे लोग को मारा गया है, तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? तो ये अमित शाह जी, मोदी जी पार्लियामेंट आ नहीं रहे हैं, तो अमित शाह का तो इस्तीफा मांग रहे हैं ना। और क्यों मांग रहे? क्योंकि देखिए आप जंतर मंतर पे जिस तरीका से हुआ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, और वहां पे किस तरीका से ये गुंडागर्दी हुआ पुलिस वाले का। और ये पुलिस वाले, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले नहीं, क्योंकि हम भी 25 तारीख को भी हुआ देखे वहां पे भी कि इस तरीका से मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आरएसएस बीजेपी के गुंडे हैं। और भाई इनको आखिर परमिशन किसने दिया कि इस तरीका से मारा जाए? आपने महिलाओं का देखे होंगे किस तरीका से बेहुरमती किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की गई, बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है कि भाई अमित शाह इस्तीफा दे। कि आखिर पुलिस को किसने इजाजत दिया कि हाँ यहाँ पे वाटर कैनन चलाओ, आंसू गैस गोला चलाओ, लाठी डंडा चलाओ, इस तरीका से किसने दिया था आदेश? तो ये चीज के लिए हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं अमित शाह की। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वो इस्तीफा देंगे? नहीं मैडम, देखिए ये चाणक्य की जो बात है ना, ये अंधभक्त लोग हैं ना, जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बोले ना, अंधभक्त इडियट, यही लोग चाणक्य मानेंगे। लेकिन दूसरा एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो वो वाला चाणक्य है या कौन से हैं, तो ये अब हम आप जनता भी समझ चुकी है। और तब जनता रोड पे सड़कों पे उतरी है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट होने के बाद और इतना हल्ला हंगामा होने के बाद भी क्या बेशर्मी है, किस तरीका से बेशर्मी है सरकार की, निकम्मी सरकार, ये कायर सरकार। कि आप देखिए उस पे कोई एक माफी तक नहीं मांग रहे, उस पे कोई खेद प्रकट नहीं कर रहे। और उससे ऊपर उल्टा क्या हो रहा है, जस्ट जो प्रोटेस्ट में बच्चे लोग आए थे उन लोगों को घर से उठाया जा रहा है, उन लोगों के माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये क्या गलत नहीं हो रहा? ये कल मोदी जी ने वीडियो वायरल करके मांग तो ली, सॉरी मांग ही नहीं है, बच्चों को माफ कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है कि मेरे को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, हमारे बच्चे भटक गए, मैं इनको माफ करता हूँ। मोदी जी ने तो माफ किया ना बच्चों को। देखिए मैडम, मोदी जी ने माफ किए हैं बच्चे को, तो किस तरीका से? ये मोदी जी है ना, ये जो अपना जुमलेबाजी करते थे ना, ये जुमलेबाजी अब मोदी जी का देश की जनता और छात्र युवा जितने भी है ना, कोई नहीं अब मानने वाले, नहीं समझने वाले। क्योंकि ये जो माफ करने की बात कर रहे हैं, मेरी माँ को गाली देने की बात कर रहे हैं, भाई गाली खाने वाला आप खुद काम कर रहे हैं ना। आपके अधीन अभी भी जो आप थे, आप चाहते तो धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा 2 दिन में 3 दिन में जब पेपर लीक हुआ तो ले लेते। उसके बाद आपको इस तरीके से छात्र गाली नहीं देते, बच्चे सड़क पे नहीं आते, इस तरीके से बच्चे लोगों को जो उठाया जा रहा है, जेल में डाला जाता, तो ये आपके साथ नहीं होता ना। आपकी माँ को गाली नहीं देते, आपको नहीं देते। और माफ की बात कर रहे हैं, तो माफ कब होगा?
कि जिस तरीका से हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने एक पेपर रिलीज किए थे कि इन बच्चे लोगों को पेपर के जितने का जो बच्चे सुसाइड किए थे नीट छात्रा के, तो उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, बच्चे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई न हो, और उसके बाद फिर जो है माफी मांगे। लेकिन माफी मांगने के अलावा और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पे, जैसे हमारे किरण रिजिजू हुए, राजनाथ सिंह हुए, निशिकांत दुबे हैं, तो ये लोग किस तरीका से बयान दे रहे हैं आप देख रही हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो बोलते हैं ना, तो वही हो रहा, चोरी भी और सीनाजोरी भी, कि भाई अगर विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता को आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप जनता मतलब आपको चुना है, सरकार में सत्ता में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। आपकी हुकूमत है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। और अगरचे ये जो अमित शाह का इस्तीफा की बात हो रही है ना, अमित शाह इस्तीफा नहीं दिए ना, तो यहाँ तक के जाएगा बात कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब अब एक व्यक्ति का इस्तीफा हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो आप लगातार जनता हो चाहे विपक्ष हो, लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देना ही सोल्यूशन नहीं होता ना सर। नहीं देखिए मैडम, लगातार दबाव की बात है, जहां तक दबाव की बात, सरकार इतनी जो बोलते ना दिमाग वाला काम कर रही, कायरता वाला काम कर रही, ये चीज सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको जो चीज करना है वो चीज पहले क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप देखिए कितने लोगों को मतलब आप कर दिए ना भाई। ये जो तड़ी पार अमित शाह है, ये तड़ी पार खुद अपने आप को गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह, और वो खुद तड़ी पार और हमारे देश के छात्रों को किस तरीके से तड़ी पार करने वाला काम कर रहे हैं। आप बताइए, अब इस्तीफा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि आप लोग अगर इस तरीका से चाहते कि नहीं भाई हमारे देश में एकता भावना से, जो बोलते हैं ना लोकतंत्र संविधान से हमारा देश चलता, इस तरीके से समझते तो आप लोग इस्तीफा देते हैं, माफी मांगते, खेद प्रकट करते। लेकिन आप लोग तो ये कर ही नहीं रहे, आप लोग उल्टा और दोष डाल रहे हैं कि हाँ भाई एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ऑथेंटिक करके दिखाओ। तो पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे वायरल है कि किस तरीके से बच्चे को मारा गया, क्या क्या किया गया। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने एक बच्चे को, जिनके एक आंख चली गई, उसको बायलेट गन्स लगे, किस तरीके से पूरे बॉडी उसकी छलनी दिख रही है। और उसके बाद भी इन लोग बोलते कि आप प्रूफ दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, तो ऑथेंटिक करो, तो कैसे क्या करे? तो क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जो एक मांग उठ रही है इस्तीफे की, क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री के बाद अब अमित शाह भी इस्तीफा देंगे? नहीं, देना तो पड़ेगा अमित शाह को इस्तीफा, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हमारे दिल्ली में जो हुआ, जंतर मंतर पे बच्चे लोग ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद लोग जो जा रहे हैं ना, तो अपने अपने घर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हम अभी यहाँ पे दिल्ली में देख रहे हैं, जो घर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? डर से इसलिए घर नहीं जा रहे कि पुलिस वाले उठा रहे हैं। और ये एक जगह का नहीं ना, दिल्ली का बात नहीं, आप बिहार में देख लीजिए किस तरीका से AK-47 तक चल चुका है। तो बोलिए मतलब ये देश के हमारे छात्र हैं, युवा भविष्य हमारे देश के, और इन लोगों पे इस तरीका से AK-47 चला रहे हैं, आप आंसू गैस का गोला चला रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप गलत तो कर रहे हैं ना, और आप गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर से भी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हाँ हम जवाबदेही नहीं देंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो फिर आपका वही होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का घर का घेराव किया है जननायक राहुल गांधी जी ने, अभी इसी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे अमित शाह के इस्तीफा के लिए। आपने देखे होंगे 1-2 दिन पहले हम लोग ने क्या किए प्रोटेस्ट, किस तरीके से जंतर मंतर तक गए, हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अगर इस तरीके से अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे ना, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उनके घर का घेराव भी करेंगे, हम लोग पार्लियामेंट भी घेराव करेंगे।